नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डाउट आपके मन में भी होगा कि आपको विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा टीआरई 4 का और परीक्षा कब तक कराई जा सकेगी। तो इसी पे साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये डाउट साथियों इसलिए भी क्रिएट हुआ है कि आपने कई सारे वीडियोज यूट्यूब पर देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आपका विज्ञापन पहले आ जाएगा इलेक्शन से और इलेक्शन के बाद में परीक्षा कराई जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी फरवरी तक परीक्षा हो जाएगी। तो साथियों कौन सही बोल रहा है और क्या जो है सही है और कब तक आपकी परीक्षा हो पाएगी, इसी पर हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए। और साथियों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर सभी टीआरई के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे अपने अपने विषय के, और उनका फाइनल आंसर की भी है, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यूज को। साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा कब तक कराई जा सकेगी। तो देखिए अभी आपने ये जो भी वीडियोस यूट्यूब पर देखे हैं, अभी सब लोग केवल गेस कर रहे हैं, अपना अपना सब लोग केवल गेस बता रहे हैं, एक तुक्का लगा रहे हैं कि कब तक जो है विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, कब तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन अगर साथियों मैं बात करूं कोई ऑफिशियल जानकारी की, तो ऑफिशियल जानकारी वही एक लास्ट जानकारी थी जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि 10 अगस्त तक आपकी जो है परीक्षा करा लेनी है। तो अभी हमें ये नहीं मानना है कि जो है कब विज्ञापन आ रहा है, कब परीक्षा हो रही है या इलेक्शन बाद परीक्षा हो रही है। अभी हमें 10 अगस्त को ही मानकर चलना है कि परीक्षा हो पाएगी। क्योंकि साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि एस्टेट का विज्ञापन आपको लगभग जो है जून में देखने को मिलेगा, और जून के जस्ट बाद जब आपका एस्टेट कंप्लीट होगा साथियों, उसी के बाद आपको टीआरई 4.0 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग जो है एक एक्सपेक्टेड है कि आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है जब एस्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो इसके बाद साथियों आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, आचार संहिता से पहले अगर आपको विज्ञापन देखने को मिल गया, तो आचार संहिता के दौरान साथियों परीक्षा कराई जा सकती है, रिजल्ट भी दिया जा सकता है। तो ये जो लोग गेस कर रहे हैं कि आचार संहिता में जो है चीजें नहीं होंगी, तो केवल कोई नया विज्ञापन जो है नया नहीं निकाला जा सकता है। बाकी पुराना विज्ञापन अगर निकला है तो उसकी परीक्षा भी हो सकती है और जो है रिजल्ट भी निकाला जा सकता है। तो लोग इसलिए भी गेस कर रहे हैं कि जो है इस दौरान नहीं हो पाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो मैं बस आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जुलाई में विज्ञापन आ गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी अगस्त में परीक्षा नहीं हो सकती है। और आपको अभी अगस्त मानकर ही साथियों चलना है कि अगस्त में ही आपकी परीक्षा होने जा रही है, उसी आधार पे आप तैयारी करेंगे। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे साथियों, उसी आधार पे आप लोग तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए लोगों का क्या है, लोग आएंगे और कह देंगे कि हाँ इलेक्शन के बाद जो है परीक्षा होगी, और आप लोग फिर उसी तरीके से सोचेंगे कि अभी तो समय बहुत ज्यादा मिल गया है, अब हम उसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें साथियों ओवरऑल अगर आप देखेंगे नुकसान आप ही का होगा। अगर मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि अब जो है इलेक्शन बाद परीक्षा होगी, लगभग आपको मार्च अप्रैल तक का समय मिल जाएगा, तो ऐसे में साथियों आप क्या करेंगे, फिर अपनी प्रिपरेशन को धीरे कर देंगे, फिर जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे थे आप उस स्पीड से नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे में साथियों अगर मान लो अगस्त में परीक्षा हो गई, फिर तो कोई नहीं आएगा ना फिर आपको ये बताने, या फिर मान लो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, लोग डिलीट भी कर सकते हैं, उसे हाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो साथियों फिर तो आप नहीं कह सकते ना किसी को। तो आप लोग अभी केवल अगस्त को मानते हुए तैयारी करिए कि अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और अगर अभी आप साथियों देखेंगे तो जून अभी चल रहा है, आपके पास जुलाई का समय है और अगस्त में आपको जो भी समय मिल जाए, तो आपको ये कोशिश करनी है कि इसी बीच आप जितना पढ़ सकते हैं आपका जो है आपको तैयारी कर लेनी है। क्योंकि साथियों देखो आप साल भर से क्या पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप परीक्षा के अंतिम 2 महीनों में आपने क्या पढ़ा ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, और आपने किस तरीके से पढ़ा ये मायने रखता है। तो अभी आपका जो समय चल रहा है साथियों, आप लोग ये ध्यान मत दीजिए कि विज्ञापन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, आप केवल जो है तैयारी करते रहिए। विज्ञापन आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा, और आप जो है परीक्षा साथियों मानकर चलिए कि अगस्त में ही होगी। और अगर आगे परीक्षा जा भी रही है तो आप फिर तैयारी करिएगा, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक सही जानकारी नहीं है तब तक आपको अगस्त ही मानकर चलना है कि अगस्त में ही आपकी परीक्षा होने जा रही है, और आप उसी हिसाब से तैयारी भी करेंगे। आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे आपको उसी तरीके से जो है प्रिपरेशन अपनी करते रहना है, और आपको पीवाईक्यूज का आधार बनाना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी को प्रेफर करना है जिससे आपको सफलता मिल सके। साथियों मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और अभी चूंकि टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, तो आप अगर टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आप अपनी रैंक देख सकते हो, आप ओवरऑल एनालाइज कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि वहां पर आप ही के सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे ढेर सारे लोग होते हैं। तो अगर आप अभी साथियों परचेज करना चाहते हो टेक्स्ट बुक का पास प्रो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टेक्स्ट बुक का, उस पर आप क्लिक करना, आपको कूपन कोड एनकेएस लगाना है, और एनकेएस कूपन कोड आप लगाते हो तो आपको पास प्रो 351 रुपए में और पास प्रो मैक्स जो है 395 रुपए में मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में साथियों ये है कि आपको एआई के माध्यम से अगर आपका कोई डाउट है तो वो आपको उसका समाधान मिल जाता है, और आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये पास प्रो के फीचर है। और पास
ये पास प्रो मैक्स के फीचर है, और पास प्रो में आपको साथियों मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सभी चीजें जो है मिल जाती है। सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं।